मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग में सबसे पहले जाएगा और कौन वहीं से वापस लौट के आ जाएगा। सभी जो है स्वर्ग का द्वार खोलने की राह देख रहे थे और सब आपस में बात कर रहे थे। सबसे पहले राजा ने अपनी बात बताई। राजा ने कहा कि मैं अपने राज्य का एक प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, इसलिए संभवतः मैं ही स्वर्ग जाऊँगा। फिर व्यापारी ने कहा कि मैंने धरती पर बहुत धन दौलत कमाया है और वहाँ हजारों लोगों को मैंने दान किया है, इसीलिए मैं ही स्वर्ग जाऊँगा। फिर पंडित ने कहा कि चाहे तुम लोग जितना भी सोच लो, यह तो तय है कि मैं ही स्वर्ग में संभवतः जाऊँगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि पंडित हमेशा भगवान को याद करते हैं और दिन रात पूजा में मग्न रहते हैं। इसीलिए स्वर्ग में मेरा सम्मान होना तो निश्चित है। जब सबने अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर गई जो वहाँ पे खड़ा होकर अपने सर को नीचे झुकाए सभी की बातें सुन रहा था। तभी स्वर्ग का द्वार खुला और वहाँ पे देवदूत आ गए। देवदूत ने सभी से उनके जीवन के कर्मों के बारे में पूछना चाहा और अपनी पुस्तक खोली और सभी को बारी बारी से बुला के उनके जीवन के कर्मों के बारे में उनसे पूछा। पहले उसने राजा को बुलाया। उसने राजा से पूछा कि तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब राजा ने बोला कि मेरे राज्य की सीमा जितनी बड़ी है उतना ही मेरे राज्य का समृद्धि भी बहुत बड़ा है और मेरे राज्य के लोग मुझसे बहुत खुशहाल हैं। वो हमेशा आनंद से रहते हैं और मैंने राज्य के जितने भी मेरी प्रजा हैं उन्हें मैं कोई भी कमी नहीं होने देता हूँ। मेरे लिए से अच्छे कर्म क्या होंगे। तब देवदूत ने कहा कि मैं पुस्तक में इसे देख के तुम्हें बताता हूँ। तब देवदूत ने अपनी पुस्तक को खोला और उसमें ध्यान से देखते हुए कहा कि तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने भी हजारों सैनिकों को मार डाला था, उनके परिवार के दुख का कारण तुम बने हो, इसीलिए स्वर्ग में जाने के अधिकारी तुम तो नहीं हो। फिर देवदूत ने व्यापारी से पूछा कि तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब व्यापारी ने कहा, मैंने धरती पे बहुत से लोगों को खिलाया है, कई आश्रमों में दान किए हैं और कई निराश्रित लोगों को मैंने मकान बनवा के दिया है। इससे अच्छे कर्म क्या होंगे। तब देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और बोला, तुम्हारी कहना तो सही है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमने जो भी कुछ किया है और जो भी तुमने दान धर्म किया है और जिस पैसों से तुमने वो दान धर्म किया था, उस पैसों को तुमने सही ढंग से उपयोग नहीं किया है और तुमने उसे हेरा फेरी करके मिलावट करके कमाया है, इसीलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। फिर पंडित से देवदूत ने पूछा और पंडित से जब देवदूत ने पूछा तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि मैंने दिन रात भगवान की सेवा की है और मैंने हजारों यज्ञ करवाए हैं, तो संभवतः मैं तो स्वर्ग का अधिकारी होना चाहिए। तब देवदूत ने
अपनी पुस्तक में देखा और पंडित से कहा कि तुमने जो भी दान धर्म किया है और कुछ जो भी ज्ञान किसी को दिया है उस पर तुमने खुद अमल नहीं किया है, और तुमने भगवान की प्रार्थना और जो भी यज्ञ करवाए हैं वह निस्वार्थ भाव से नहीं करवाए हैं, इसीलिए तुम भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह सब मजदूर देखकर हैरान था और वह सब चीज़ वहाँ सुन रहा था। वह जिन कर्मों को अच्छा समझता था और महान समझता था, वह स्वर्ग के सामने सभी लोग जब बात कर रहे थे तो उनका प्रस्ताव सुन के वहाँ पर जिनकी भी वाणी बोल अपने आप में कह रही थी और सभी अपने आप में बात कर रहे थे, तो उसने सोचा कि यहाँ तो सभी का प्रस्ताव स्वर्ग के द्वार पर आके बदल गया है। वह जिन्हें धरती पर बहुत अच्छा समझता था उनका यहाँ तो कोई मूल्य नहीं था। फिर यमदूत ने मजदूर को बुलाया, और जब यमदूत को मजदूर ने बुलाया और उससे कुछ पूछते कि तुमने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं, तभी मजदूर ने कहा, प्रभु मैंने तो अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने जो भी मेहनत किया और जो भी मेहनत करके मैं पैसे लाता था वो अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, तो भला मैं किसी की क्या सेवा करता। और मैं कोई भी भला काम किया नहीं, तब भी मेरी इच्छा है कि मैं बाहर से ही एक बार कम से कम स्वर्ग को देख लूँ। तब देवदूत ने बोला, यह तो असंभव है। तब मजदूर ने कहा कि हे प्रभु, जब काम से आने के बाद जब मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उसके बाद जो कुछ भी समय मिलता था तो मैं अपने बूढ़े बाबा की सेवा में लगा देता था, और कभी कभी मंदिर जाके प्रभु को हमेशा धन्यवाद करता था कि हे प्रभु, आपने जितना भी दिया है वो मेरे लिए बहुत है। तब देवदूत ने कहा, तुम याद करो, तुमने कोई और अच्छा कर्म किया होगा, कुछ तो किया होगा और अच्छा। तब मजदूर ने कहा कि हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ एक और अच्छा चीज़ किया था। मैं एक दिन बहुत भूखा था, तो मैं जब खाने के लिए बैठा तो वहाँ पर एक कुत्ता जो बहुत लाचार और कमज़ोर था मेरे पास आके बैठ गया और वो मुझे देखने लगा। तो मैं समझ गया कि इसे लगता है भूख लगा हुआ है, तो मैंने उसे अपनी रोटी दे दी और उस दिन मैं भूखा ही सो गया था। तब देवदूत ने अपनी पुस्तक में फिर से देखा और कहा, और मुस्कुराते हुए फिर से कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। और देवदूत ने उसे बहुत सम्मान के और आदर के साथ स्वर्ग में ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह में आकर अच्छे कर्म नहीं किए जाते हैं और उन्हें अच्छे कर्म में गिना भी नहीं जाता है। एक निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म ही जीवन में सभी पाप को धोने की शक्ति रखता है। इसीलिए हमें कुछ भी अच्छे कर्म करना चाहिए तो निस्वार्थ भावना से ही करना चाहिए और अच्छे मन से ही करना चाहिए। हमेशा निस्वार्थ भावना और अच्छे मन से अपना अच्छा कर्म किया करें। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकॉन का बटन दबा के उसे ऑन कर ले।